जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र देश में हस्तिनापुर नगर है। वहाँ के राजा की मृत्यु होने पर उनका पुत्र विशाखदत्त राजा बना। पिता के वियोग से व्याकुल हो उदास बैठा था। तभी ज्ञानसागर मुनिवर ने उन्हें संबोधन किया। राजा सुनो, यह काल राजा, देव, नर, पशु किसी को नहीं छोड़ता। संसार में जो उत्पन्न होता है उसका नियम से नाश होता है। ऐसी विनाशिक वस्तु के संयोग वियोग में हर्ष विषाद ही क्या। इसी प्रकार ये जीव एक कुल व वंश परंपरा में अनेक गतियों से आकर एकत्रित होते हैं और अपनी अपनी आयु पूर्ण कर संचित कर्मानुसार यथा योग्य गतियों में चले जाते हैं। क्षण मात्र कोई आयु ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता। यदि ऐसा होता तो बड़े बड़े तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि पुरुषों को कोई मरने देता। मृत्यु से वियोग जनित दुख मोहवशी होता है, परंतु उपकार भी बहुत होता है। यदि मृत्यु नहीं होती तो रोगी रोग से मुक्त न होता, संसारी कभी सिद्ध न होता। शोक तजो, आर्त ध्यान से अशुभ कर्मों का बंध होता है, ऐसा मुनिवर ने कहा। मुनि के उपदेश से राजा का धैर्य बंधा। शोक तजकर प्रजापालन में तत्पर हुए। एक दिन रानी विजया सुंदरी ने आर्य का संयम भूषण के दर्शन किए। वे अपने जन्म को सुधारने योग्य व्रत पूछा। तब आर्यका जी ने त्रैलोक्य तीज व्रत, भादो सुदी तीज का व्रत, 3 उपवास व 24 तीर्थंकरों के 3 चौबीसी पूजा का विधान बताया और तीनों काल 108 जाप ओम ह्रीम भूत वर्तमान भविष्यत काल संबंधी 24 तीर्थंकरभ्यो नमः का जाप बताया तथा 3 चौबीसी का मंडल मांडकर बड़ा विधान, पूजन, पाठ व चतुर्संग का दान बताया। रानी ने विधि पूर्वक इसे धारण किया। पश्चात आयु के अंत में समाधि मरण करके 16वें सर्ग में स्त्रीलिंग छेद कर देव हुई। वहाँ से चलकर राजा पिंगल व रानी कमल लोचना के सुमंगल नाम का रूपवान व गुणवान पुत्र हुआ। वन क्रीड़ा करते समय परम दिगंबर मुनि को देखकर मोह उत्पन्न हुआ। सुमंगल ने जिज्ञासावश इसका कारण पूछा। तब मुनि ने 3 भव पूर्व रानी विजया सुंदरी व संयम भूषण आर्यका ने संबोधन में जो तीज व्रत दिया था वही कथा कह सुनाई। कहा कि तुम्हारा जीव स्त्रीलिंग छेद कर देव हुआ और संयम भूषण आर्यका का जीव वहाँ से समाधि मरण करके स्वर्ग में देव हुआ। वहाँ से मैं यहाँ मनुष्य गति में दीक्षा लेकर मुनि हुआ हूँ। मोह का यही कारण था। तब एक बार फिर सुमंगल को संबोधन दिया कि मोह त्यागने योग्य है। सुमंगल को वैराग्य उत्पन्न हुआ। संसार तज जिनेश्वरी दीक्षा धारण की, वह कितने ही काल तक तपश्चरण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष पद को प्राप्त किया। विजया सुंदरी व्रत किया, तीज त्रिलोक महान, सुर नर के सुख भोग कर दीप लाहा निर्वाण। इस प्रकार विजया सुंदरी रानी ने त्रैलोक के तीज व्रत को पालन कर देवों और मनुष्य के उत्तम सुखों को भोग कर निर्वाण पद प्राप्त किया। सो यदि और भी भव्य जीव श्रद्धा सहित यह व्रत पालें तो वे भी ऐसी उत्तम गति को प्राप्त होंगे।